एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप हेडिंग देख चुके होंगे, ये है मैटरनिटी शूट का मेरा जो फाइनल आउटपुट आया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और साथ में जब मैंने मैटरनिटी शूट का ब्लॉग डाला था उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी फोटोग्राफर रिगार्डिंग। वहाँ का एनवायरनमेंट देख के बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी हुई थी, और साथ में एक्सपीरियंस एंड ड्रेस कहाँ से मैंने ली, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ में जो फाइनल आउटपुट है वो ज़रूर देखिएगा। मैं इस बार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो रिज़ल्ट आया है ना वो बहुत अच्छा आया है, और साथ में जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था आया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने मैटरनिटी शूट कराया था, वो था आउटडोर। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अगर आप मेरे स्टेज पे पहुंच गए हो तो मैटरनिटी शूट हमेशा आपको 7 मंथ के बाद, जब आपकी टमी विजिबल हो, तब कराना शुरू कर देना चाहिए। बट मेरी वाली प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी आफ्टर 6 मंथ, और मैंने नहीं कराया। सोचा भी नहीं, हम लोग का फरवरी तक निकल गया। और ये जो मैटरनिटी शूट हुआ है ये एकदम एंडिंग में मेरा 35 वीक ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था। उस टाइम मैंने ये जो मैटरनिटी शूट है वो कराया है। तो क्या हुआ था, हमने मार्च तक तो सोचा ही नहीं था कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, कराना है नहीं कराना है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो भी पाएगा। मेरे को लग रहा था कि बेबी बहुत पहले हो जाएगा। बट अभी आप मुझे जैसे कि देख रहे हो, आज 3 तारीख है और अभी तक अपने आप से कुछ नहीं हुआ है। और बाकी मेरा 7 तारीख को सी सेक्शन है। अगर अभी बीच में कुछ नहीं होता है तो फिर 7 तारीख को सी सेक्शन की डेट है मेरी। तो मेरे लिए अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। और क्या हुआ बताती हूँ आप लोगों को। मैंने ना 2 फोटोग्राफर देखे एकदम मार्च की स्टार्टिंग में, और रूम बनना शुरू हुआ था उस टाइम पे। हम लोग का यहाँ पे रेनोवेशन का काम भी चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि बेबी का जो रूम का रेनोवेशन था वो कराना था, और हमें एक्स्ट्रा रूम चाहिए थे तो उसका रेनोवेशन कराना था। तो हम लोग इस बार श्योर नहीं थे कि हम लोग कराने वाले नहीं कराने। मेरे को लगा कि कुछ हम घर में भी खींच सकते हो, और अगर आपका बजट नहीं है ना तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कराना ही कराना है। आप घर में भी खींच सकते हो, फ़ोन से खींच सकते हो। आज की डेट में सबके पास हाई क्वालिटी फ़ोन्स होते हैं, उससे खींच सकते हो। लाइक मेमोरीज जो है ना वो आप कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी आ रहे थे, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, ये आप एक लाइक लाइफ टाइम आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है। तो मैंने 2 यहाँ पे सर्च करे, तो मैक्सिमम जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे या तो वेडिंग फोटोग्राफर मिल रहे थे या फिर मेरे पुराने वाले थे जिनसे मैंने कराया था। बट इस बार मैं आउटडोर नहीं चाहती थी। और साथ में एक चीज़ और थी जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। नेवर इन्वेस्ट इन मैटरनिटी ड्रेस की, वो जैसे आप देखते हो ना, यहाँ मैं फोटो अटैच करूँगी, कि खरीद लेंगे हम और उसके बाद फिर वो ड्रेसेस किसी काम की नहीं रहती, वो सिर्फ मैटरनिटी पर्पस यूज़ होती है। तो मुझे लगा था इस बार मैं मैटरनिटी ड्रेसेस लूँगी, बट मैं खरीदूँगी नहीं। पिछली बार जितनी भी ड्रेसेस थी वो मेरी सेल्फ परचेज थी, और उसके बाद वो ड्रेसेस यूज़ भी नहीं हुई। मैंने उन्हें घर में पहना है क्योंकि वो इतनी लूज़ हो गई थी। तो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा फोटोग्राफर मिल जाए जो कि मैटरनिटी ड्रेस भी अरेंज कर दे। और मेकअप आर्टिस्ट आप लोग चाहते हो तो करा लो, वरना अगर खुद कर सकते हो तो मेकअप आर्टिस्ट का मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को लगा कि वो मैं खुद ही कर लूँगी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। तो मेकअप के लिए मैंने किसी को भी हायर ऐसे नहीं किया था अपने इस वाले मैटरनिटी शूट पे, और ना पिछले वाले मैंने खुद ही किया था। तो मैंने 2 फाइनल किए थे, और एक से मेरी ना 5-6 तारीख से बात चल रही थी। बट वो लोग ऐसे थे, वो मीटिंग ही करने को तैयार नहीं। आप आज आ जाओ, आप सुबह आ जाओ, आप ही हो जाओ, इतने बजे आ जाओ। तो 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैं। मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था यार, मैं सुबह ही जा सकती। मेरे पास एक छोटा बच्चा है जो कि 1.5 साल का है, और उसके साथ मैं मूव नहीं कर सकती हूँ जैसे कि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मूव कर सकती हूँ। तो आउटडोर इसलिए भी कैंसिल किया। और आई थिंक अगर आप अपने 8 या 9 मंथ में हो तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इंडोर स्टूडियो शूट कराइए, वो ज़्यादा आराम से आप करा पाओगे। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको इतने पी ब्रेक की ज़रूरत, इतनी क्या बोलते हैं उसे, रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में एसी चाहिए, प्रॉपर गर्मी लगती है क्योंकि थकान होती है। प्रॉपर फ्रिज चाहिए कि अगर आपको जूस वगैरह लेके जा रहे हो तो आपको लाइक हाइड्रेशन मिलता रहे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको स्टूडियो ही कराना चाहिए अगर आपको मैटरनिटी कराना है, क्योंकि वो ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और वो बहुत अच्छे से कर देते हैं। मेरा जो आउटडोर शूट का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। बट वहाँ पे क्या था ना, वो उनका एरिया था, लाइक उनके अपार्टमेंट्स थे वहाँ पे, उन्हीं की लोकेशन थी,
और जब हम चेंज कर रहे थे तो हम उन्हीं के घर में जा रहे थे, फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, उन्हें एक रूम बनाया हुआ था, बट वो बहुत अजीब सा लग रहा था जाना, क्योंकि वो किसी का बेडरूम था जब हम चेंज कर रहे थे जा जाके। तो वो थोड़ा सा था, और ना पानी पीने का इंतज़ाम, ना किसी चीज़ का, ऊपर से गर्मी। जून में कराया था वो मैंने, डुगू जुलाई में हुआ था, तो वो भी ऑलमोस्ट आई थिंक 9 मंथ लगने वाला था उस टाइम जब मेरा वो वाला फ़ोटोशूट हुआ था। तो अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। ये वाला जो फ़ोटोशूट है, ये अगर आप जबलपुर में रहते हो तो ये मैंने कराया है स्नैपबाइट टीम से। ये मैंने सर्च किया था गूगल पे, पहले मैंने सर्च किया, मैंने एक को फ़ोन किया था, वो वेडिंग फोटोग्राफर थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप मैटरनिटी शूट करते हो, तो उन्होंने कहा कि एक पेज है इंस्टाग्राम पे स्नैपबाइट करके, वो पेज में अटैच कर दूंगी, स्नैपबाइट करके पेज है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पे किया है हम लोगों ने इसका। तो हम लोगों ने जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उनके पास बहुत प्री बुकिंग रहती है, इतनी प्री बुकिंग रहती है कि आपको 1 मंथ पहले से कराना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ही कम आपको ऑप्शन मिलेंगे अगर आप कुछ मैटरनिटी रिगार्डिंग या न्यूबॉर्न रिगार्डिंग कराना चाहते हो। तो मैंने जब कांटेक्ट किया है तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आपको 1 मंथ पहले से डेट लेनी पड़ेगी। तो फिर मेरे को लगा टाइम तो है नहीं इतना, तो हम लोगों ने फिर उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। ये हुआ था, मतलब हम लोगों ने बात ही नहीं करी। फिर एक दिन हम लोग अपनी पहली वाली जो मैंने एक और देखी थी उनसे मीटिंग करने जा रहे थे। शाम के टाइम मैंने उनसे कहा कि मैं आ रही हूँ, मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला मैम नहीं है, आप सुबह 11 साढ़े 10 बजे या 11 बजे आएगा मीटिंग करने। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ कि यार मैं नहीं चल सकती, और उसके हिसाब से और मेरी हालत भी बैंड है, मेरे नहीं चला जाता था। उस टाइम पे मेरे को लगा चलो यार इनसे बात करके देखते हैं, कहा तो 1 महीने का था, चल के बात कर लेते हैं। उधर शाम में चले गए, बाय लक चले गए। जस्ट हम लोग गए हैं और बात हुई है हम लोगों की। तो जो पैकेज है वो शुरू होता है 10,000 से इनका, और आगे का मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने पता ही नहीं किया उससे आगे। तो हम लोगों ने लिया था इनका 13K का पैकेज। अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ कि उसमें क्या था। एक्चुअली मेरा 13K बेसिक है। आप कुछ मैटरनिटी शूट कराओगे, ठीक है, तो आई थिंक हाँ सॉरी 13K से शुरू था, 10K से नहीं, 13K से शुरू था पैकेज, जिसमें ना 1 ड्रेस इंक्लूडेड थी मैटरनिटी की इनके पास से, आपको मुफ्त में मिलती, जो कि आपको जिसका पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद जितने भी ड्रेसेस आप ऊपर से लेते आपको 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ते। जो पहली फोटोग्राफर से बात करी थी वो विंग्स, जिस उनका प्रॉप था, जो कि एक फोटो विंग्स की भी है, वो 5000 कह रही थी एक प्रॉप का, जो कि विंग्स थे। और यहाँ पे सब कुछ फ्री था, प्रॉप्स वगैरह। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेने गई थी। इट वॉज लाइक वेरी अफोर्डेबल, वेरी कंफर्टेबल मैटरनिटी फोटोशूट, जो कि मैं शायद अभी भी जाके करा के आ जाऊँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे ना वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने उनसे बात करी उनसे, तो वो कह रहे थे कि आपको हम 2 अप्रैल की डेट दे देते हैं। आज 3 है, मतलब कल होता मेरा फोटोशूट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि मैं इतने दिन तक रह पाऊंगी, क्योंकि मैंने डुगू के अकॉर्डिंग डेट कैलकुलेट करी थी, तो मैं 28 मार्च को ऐसा हो जाना चाहिए था। बट हर प्रेगनेंसी अलग होती है, और ये प्रेगनेंसी जबकि लग रहा था कि बहुत अर्ली उसमें बर्थ हो जाएगा, बट ये डुगू से लंबी होगी। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा, मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब वो डेट देने को तैयार हो गया। फिर उन्होंने हम लोगों को फाइनल डेट दी थी 29 उन्हें दी है। आई थिंक 23 या 24 तारीख को हम मिल के आए थे उनसे। अब डेट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1-2 ऊपर नीचे होगा। तो 23 को हम मिल के आए हैं। 24 को अगले दिन ना उनका कॉल आया मेरे पास, और कॉल आया, फिर उन्होंने कहा कि हम ना 25 को, मतलब उसके नेक्स्ट डे जो है शूट रख लेते हैं इंडोर, क्योंकि उनकी एक डेट वेकेंट लाइक खाली हो गई थी। तो मुझे लगा हाँ सच में हो गया ऐसा कुछ। फिर मैंने उनसे तभी की बात करी। मैंने बोला आप 13K में एक ड्रेस दे रहे हो, मुझे और ड्रेसेस भी लगेंगी। अब जब आप मैटरनिटी शूट की ड्रेसेस देखते हो तो आपको लगता है बहुत हैवी है वो, बट वो बहुत लाइट ड्रेसेस होती है। मतलब पहनने में दिखती वो हैवी है, बट होती बहुत लाइट है। मेरे को लग रहा था बहुत हैवी होगी, बट मेरे को जब मैंने पहना तो बहुत लाइट थी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि अब मेरे को ड्रेस के अरेंजमेंट भी चाहिए। तो उनका वेयर हाउस जो है वो जबलपुर में नहीं है, वो इंदौर में है। तभी की तभी हमारी बात हुई है, 25 को डन हुआ है। एक ड्रेस वो दे रहे थे, और जो कि मुझे को सिलेक्ट करनी थी, आप ही को सिलेक्ट करनी है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ऑप्शंस थे।
एक ड्रेस में मुझे लगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था वो बहुत हैवी है, वरना मैं शायद 3 ड्रेस लेती, पर उससे ज़्यादा तब भी नहीं लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आपको एग्जॉस्ट फील होता है, क्योंकि आप इतना चेंज नहीं कर पाते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो 3 मैक्स टू मैक्स ले लो, और बाकी की आप अपनी हल्की फुल्की टी शर्ट शर्ट्स भी रख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे पोजेस आते हैं, जीन्स अगर आप डेनिम में कुछ खोल के या कुछ भी आप रख सकते हो। तो फिर मैंने ना मेरे को लगा 2 ही कराएंगे, क्योंकि मेरे से नहीं हैंडल होगी। मैंने फिर वहाँ से सिलेक्ट करी ड्रेस उनके वेयर हाउस से, और जैसे सिलेक्ट करी है आपको कॉशन मनी देनी होती है। कॉशन मनी मैंने पे करी, वहाँ पे पे करने का तो कॉशन मनी रिटर्न हो जाती है आफ्टर आप ड्रेस जब वापस कर देते हो। तो ड्रेस आप उन्हीं को देख के आ गई थी मैं, तो उन्हीं ने वापस कर दी थी, और मेरे पास विद इन 1 वीक जो रिफंड था पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। तो इन टोटल अगर बोलूँ तो 13K विद उनकी ड्रेस जो कि मैंने सिलेक्ट करी थी, और एक ड्रेस मैंने और सिलेक्ट करी थी, तो टोटल 15K मुझे लगे थे इसमें। लेकिन इसलिए अफोर्डेबल यार, बहुत अफोर्डेबल है। आप सोच के देखिए, फोटोज़ बहुत अच्छी है, जिसमें मुझे 113 या 120 एडिट्स मिले, लाइक फोटोज़ मिली है, रील्स मिली है, हार्ड कॉपी नहीं, लाइक एल्बम नहीं मिलेगी, एल्बम आप खुद से मतलब सॉफ्ट कॉपीज मिली है, और जो रॉ फोटोज थी वो सारी उनने दी है। एंड विद अ टॉडलर अगर आप जा रहे हो, ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि बच्चे के साथ जाना और बच्चे के साथ शूट कराना कितना इजी रहेगा, बट वहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली, वहाँ का स्टाफ इतना फ्रेंडली। अगर आपने वो ब्लॉग देखा है मेरा, हमें पता भी नहीं चला कि हमारे पास एक बच्चा है और हम लोग शूट करा रहे हैं। इट वॉज लाइक वेरी वेरी स्मूथ शूट, और बहुत आराम से जो दिन था वो कट गया, बहुत आराम से सब कुछ हो गया। पोजेस उन्हीं ने बताए थे। BTS मैंने जो अपने कैमरे से शूट करे, कुछ उनको चाहिए थे जो कि उन्हें बहुत लाइक कहते हैं ना, जब आप कर रहे हो शूट उसी का स्मूथ BTS थे, कुछ उनके हर उसको चाहिए होते, लाइक अगर वो इंस्टाग्राम पेज चला रहे कुछ चला रहे, कुछ फोटोज वो यूज़ करते हैं आपकी, विच इज़ ओके। तो वो उनने लिए, और मेरे को नहीं पता चला। 2 ड्रेसेस थी उनकी, और मैंने अपनी 2 ही पहनी थी। आई थी मेरे को थोड़ा मेमोरी में थोड़ी दिक्कत है, तो 2 मैंने उनकी यूज़ करी थी, 2 अपनी यूज़ करी थी, क्योंकि आपको कैजुअल्स में भी खिंचवाने होते हैं। प्रॉप्स पूरे उनके थे, जितने भी आपने अम्ब्रेला और ये गर्ल एंड बॉय वाला जो शॉट था वो पहले ही ले लिया। अभी पता नहीं है जेंडर, उसके अकॉर्डिंग आप पहले ही शॉट दे देते हो, फिर जो भी आपका जेंडर रिवील होगा या आपकी आगे चल के आप फोटोज़ बनवा रहे हो, कुछ बनवा रहे हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इवन इसकी रील भी आजकल बहुत होती है, तो वो एक रील भी आपको देंगे जो कि होगी जेंडर रिवील वाली, जो कि अभी मुझे नहीं मिली है। जैसे ही डिलीवरी होगी मैं उन्हें कॉल करूँगी, वो वहाँ से रील जो है वो प्रिपेयर करेंगे और मुझे भेज देंगे। तो वो सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड था उसमें। और ड्रेसेस बहुत अच्छी, एक मैंने रेड करी थी पर वो ऑरेंज निकली, पर फोटो बहुत अच्छी थी। वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई। बैकग्राउंड जो थे वो मेरे सिलेक्टेड थे, मतलब उन्हें ऑप्शंस दिए थे, सिलेक्ट मैंने करे थे। पर्पल ड्रेस वाला मैंने किया था, लास्ट ड्रेस वाला उन्होंने ही किया था। बाकी सबका वो ऑप्शन देंगे आपको सिलेक्ट करने का। टीम इज़ वेरी गुड। फोटोज़, रॉ फोटोज़, जितनी वीडियोज़, एक रील, बस एल्बम वगैरह का अगर आपको करवाना है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज दे दो, पर एल्बम की बात ही नहीं करी थी उन्होंने उसमें, तो हमने बात भी नहीं करी, क्योंकि डुग्गू वाले में भी सॉफ्ट कॉपीज़ हमारे पास, हमने एल्बम नहीं कराई है उसकी, बट सॉफ्ट कॉपी आजकल सबको रखते, तो उसकी भी सॉफ्ट कॉपी है और इसकी भी सॉफ्ट कॉपी है। बाद में एल्बम बनवाना है एल्बम बनवा लो, फोटो फ्रेम्स करवाने हैं फोटो फ्रेम्स करा लो, तो अपने हिसाब से आप करा सकते हो। बट मेरा ये फोटोशूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पेज लिंक भी मैं डाल दूँगी, मेरे को लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे यार जो जोधपुर में रहते हैं, उनको ऑप्शंस नहीं मिलते। आप जा सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वो आउटडोर शूट की फैसिलिटी, न्यू बॉर्न भी हम कराने वाले हैं उनसे, सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड स्पेशल स्टाफ, पोजेस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो सब सेटअप करके रखेंगे, पोजेस बताते जाएंगे आपको करना है, एंड आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। लाइक एक हम उम्र टाइप का आपको फीलिंग आती है, और लाइक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हैंड हो। तो चलिए अब आप देख लीजिए फोटोज़। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ जो हमारा फाइनल आउटपुट आया है थ्रू फोटोशूट, वो उसके साथ, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगी। और जितना भी फेयर चार्जेस थे वो मैंने आपको बताए हैं। मैंने 15K पे किए विथ 1 रेंटल ड्रेस, 1 वॉज इंक्लूडेड,
और जितनी भी आप रेंटल लेते जाओगे उतने आपके 2,000 रुपीज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ़ोटो देखिए, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। Happy expression. कोई बात नहीं, कर लो साफ कर लो। एक बना भी अच्छी जगह। Yes. So, smiling, यहाँ देखिए।
दिखा देगी मेरे को। हाँ नीचे कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो, हक कर दो। वीडियो Wow, it's a boy. Smile. Look here. Look here. Hug. हक। टीथ वाला कौन है? Smile. Oh, sorry. कोई बात नहीं।